तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है एसएल हंटिंग। मतलब एसएल हंटिंग को कैसे पहचाने और उस पे कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एसएल हंटिंग के साथ साथ हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, मतलब कि एसएल हंटिंग के साथ साथ कैसे हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यही सब सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग को हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग को हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं, समझ गए आप सभी लोग। और अब हम एसएल हंटिंग के बारे में बात करते हैं, एसएल हंटिंग को कैसे पहचाने। चलिए हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे और हम आपको बताते हैं कि हंटिंग को कैसे पहचाने। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं बताता हूं ताकि आप उसमें स्कैल्पिंग भी कर पाए और एसएल हंटिंग को पहचान भी पाए, ठीक है। एसएल हंटिंग चार्ट की जो साइकोलॉजी है, मतलब चार्ट की साइकोलॉजी क्या कह रही है, क्या है नहीं है, वो सब सारी चीजों को देखना, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसएल हंटिंग को पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम, यहाँ से एक हम ट्रेल लाइन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेल लाइन बना सकते हैं मेरे भाई, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत लोग यहाँ पे इस ट्रेल लाइन पर एंट्री लेंगे, बहुत लोग, ठीक है। इस ट्रेल लाइन पर एंट्री लेंगे बहुत लोग। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। क्या ये एसएल हंटिंग होगा? एसएल हंटिंग के लिए आपको हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। अब ये जैसे ही ऊपर गया और जैसे ही इसका ये सब लो ब्रेक करने लगे, आपको एंट्री लेना है। जैसे ये नीचे की ओर चलना शुरू करे, आपको एंट्री लेना है। और उसके बाद अब एसएल हंटिंग के बाद जब भी मूव आएगा वो बड़े बड़े कैंडल से आएंगे। एसएल हंटिंग के बाद जब भी मूव आएगा वो बड़े बड़े कैंडल से मूव आएगा। ऐसा क्यों होता है कि एसएल हंटिंग के बाद बड़ा बड़ा कैंडल आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एसएल हंटिंग के बाद बड़ा बड़ा कैंडल इसलिए आता है कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे स्टेल पे बायर्स आए, यहाँ पर इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स आए और मार्केट क्या हुआ, इन सभी बायर्स का एसएल हिट कर दिया। अब इन सभी का एसएल जब हिट होगा तो ये क्या करेंगे, अपना जो लॉस है वो बुक करेंगे। तो जैसे ही लॉस जब बुक करना शुरू करते हैं और यहाँ पे नए जो हैं सेलर्स आएंगे मार्केट में, सेलर्स आते हैं, इनका एसएल हिट हुआ और एसएल हिट होने की वजह से मार्केट काफी तेजी से बड़े बड़े कैंडल के साथ गिरना चालू कर देता है या फिर ऊपर जाना चालू कर देता है एसएल हंटिंग के बाद। तो आप हमेशा ये चीज याद रखिएगा, एसएल हंटिंग के बाद जो मूव आएगा ना वो बड़े बड़े कैंडल आएंगे। तो देखिए जैसे ही ये इसका एसएल हिट हो आपको एंट्री लेना है और आप देख सकते हैं कि इसके बाद कितने बड़े बड़े कैंडल आए हैं। तो इस तरह से आप एसएल हंटिंग का यूज करके काफी अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। और हमेशा आपको क्या करना, हमेशा आपको एसएल हंटिंग का इंतजार करना है। क्या हो, जैसे ही ब्रेकआउट हो वहां पे आपको इंतजार करना है कि उसका एसएल हिट करता है या फिर नहीं। जैसे ही उसका एसएल हिट करेगा आपको एंट्री लेकर के निकल जाना है, एंट्री लेकर के प्रॉफिट बुक कर लेना। वहां पे आपको वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो इतनी जल्दी से आपका टारगेट हिट होगा आप सोच भी नहीं सकते। एसएल हंटिंग में, एसएल हंटिंग में काफी अच्छे अच्छे टारगेट हिट होते हैं। और यहाँ पे तो न्यूज आया था जिसकी वजह से मार्केट इतने बड़े कैंडल के साथ ऊपर गया था, आपको भी याद होगा। इस दिन आरबीआई की पॉलिसी थी, तो यहाँ पे न्यूज आया और मार्केट बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर गया था। और मैं आपको एसएल हंटिंग का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जब भी ब्रेकआउट होगा ना, उसके रिवर्स होने का, मार्केट के रिवर्स होने का आपको इंतजार करना है। चार्ट की साइकोलॉजी को समझना है कि क्या यहाँ पे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है। तब या एसएल हंटिंग, एसएल हंटिंग को आप तभी समझ पाएंगे। और यहाँ पे अभी एसएल नहीं हंट किया है। देखिए 5 मिनट पर एक चीज आपको, 5 मिनट पर अब लेकर के चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ एसएल हंटिंग का। जब भी मार्केट दूर से चल करके, 5 मिनट पर मैं बता रहा हूँ, जब भी मार्केट दूर से चल करके एक लेवल का ब्रेकआउट दे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था 220 रुपए के ऊपर आपको बाइंग करना है। तो जब भी मार्केट इस तरह से दूर से चल करके ब्रेकआउट देगा तो वहां पे एसएल हंट जरूर करे, वहां पे एसएल हंट जरूर करेगा। और देखिए एसएल हंट हुआ। तो जब भी यहाँ पे मैंने 220 रुपए का के ऊपर बाइंग के लिए बताया था, आपको भी शायद याद होगा, अगर आप लोग हमारी लाइव में होंगे तो आपको भी शायद यहाँ पे याद होगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे आपको बोल करके फिर मैंने बोला कि यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, क्योंकि मार्केट इतनी दूर से चल के आया है तो मार्केट के फिर नीचे आने के भी चांसेस हाई है। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर बोल करके फिर एंट्री को कैंसिल करवा दिया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इतने दूर से मार्केट चल के आया,
एक अच्छे लेवल का ब्रेकआउट दिया, 220 रुपए का एक अच्छा लेवल है, 41,220 रुपीज का काफी अच्छा एसएल ये रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट आ गया गया, और फिर उसको एसएल हंट करके मार्केट नीचे आ गया। तो इस तरह से जब भी दूर से चल करके एक लेवल का ब्रेकआउट हो और जैसे ही मार्केट फिर उस लेवल के नीचे आए, आपको क्या करना है, आपको सेल कर देना। वैसे ही सेल करेंगे, आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे कैंडल के साथ मार्केट नीचे आएगा। इस तरह से आप एसएल हंटिंग का यूज कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और मैं आपको एसएल हंटिंग का उदाहरण दिखाता हूँ। एसएल हंटिंग बेसिकली क्या हुआ ना, मार्केट ने एक अच्छे लेवल का ब्रेकआउट किया और फिर उसका क्या किया, एसएल हिट करके फिर मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल के साथ नीचे आ गया और वहां पे हम लोग एंट्री ले लिए। इसी को हम लोग कहेंगे एसएल हंटिंग में हमने पैसा बनाया, स्कैल्पिंग किया, पैसा बनाया। तो इस तरह से आप एसएल हंटिंग को पहचान सकते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को पहचानना पड़ेगा। एसएल हंटिंग के लिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी को पहचानना पड़ेगा कि मार्केट में अभी क्या लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट में अभी लोग क्या सोच रहा है। देखिए एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन बना करके कैसे यहाँ पर एसएल हंट किया और मार्केट फिर उसके बाद कितने बड़े बड़े कैंडल के साथ मूव एसएल हंटिंग के बाद। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने सपोर्ट लिया, हमने क्या बना दिया, ट्रेंड लाइन बना दिया, चलिए ठीक है। अब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब जैसे ही इसका मार्केट ब्रेकडाउन दिया, सभी लोग कहाँ पे एसएल लगाएंगे, सभी लोग यहाँ पे एसएल, सभी लोग कहाँ पे एसएल लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अब ब्रेकडाउन दिया तो लेगा, तो कहाँ पे एसएल लगाए, यहाँ पे लगाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंतजार करना है कि क्या मार्केट रिवर्स करता है। तो अगर नहीं रिवर्स करता, ये नीचे गिर जाता, अब तो आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि आप एसएल हंटिंग का यूज कर रहे हैं और एसएल हंटिंग को क्या कर रहे हैं, ट्रेड करने वाले। तो वो अगर चला जाता है तो आपको वो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको वो रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि मार्केट चला गया और मैंने एंट्री नहीं लिया। अब आपको यहाँ पर इंतजार करना है पैसेंस के साथ। अगर मार्केट फिर इस एसएल को ब्रेक कर देता है और जैसे ही ब्रेक करता है, आप यहाँ पर एंट्री लेकर के एसएल हंटिंग का यूज कर सकते हैं। और देखिए आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मूव आया इस लेवल को हंट करने के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस साइकोलॉजी काम आती है। यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी सेलर्स यहाँ पे एंट्री लिए उनका सबका एसएल हिट हुआ। जितने भी सेलर्स लिए यहाँ पे, मतलब बेसिकली क्या हुआ, एसएल हंटिंग मतलब ट्रैप, लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पे जितने भी सेलर्स एंट्री लिए उनका एसएल हिट हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ था, एसएल हंटिंग पे जो लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पे एंट्री लेने के लिए बैठे हुए थे। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट में अच्छा खासा मूव आ गया, डबल फोर्स के साथ, टू फोर्स के साथ यहाँ से मार्केट के में ऊपर की साइड मूवमेंट आया। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूवमेंट आया इसमें। तो इस तरह से आप एसएल हंटिंग का यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल दिखाऊं एसएल हंटिंग का, एक चीज और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही चीजें हुआ है, एसएल हंट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। सभी लोग यहाँ पे एसएल कहाँ लगाएंगे, सभी लोग यहाँ पर एसएल जो लगाएंगे इस कैंडल के लो का लगाएंगे, इस कैंडल का लो के लगाएंगे ना। यहाँ पर अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो एसएल कहाँ लगाएंगे, यहाँ तो नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे तो यहीं पे इसी कैंडल के नीचे। तो सभी लोग वहां पे एंट्री लगाए। अब यहाँ पे एसएल लगा लिए, यहाँ पे एंट्री ले लिए, काफी अच्छे से ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट ऊपर नीचे करके यहाँ पे। ये एक चीज और मैं बताता हूँ, किसी लेवल का अगर ब्रेकआउट कर देता है और वहां पे रुक रहा है मार्केट और फिर इसके नीचे ब्रेक कर देता है, तो वहां पे इसका मतलब एसएल हंट कर लिया। वहां पे एसएल हंटिंग बहुत जल्दी होगा और काफी तेजी से मूव आएगा वहां पे, जैसे कि यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे ऊपर नीचे करके फिर मार्केट नीचे आकर के एसएल को हंट कर दिया और एसएल को हंट करके फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। और देखिए यहाँ पे किस तरह से मार्केट एसएल को हंट करके नीचे आया है, किस तरह से आया। आप इसको 1 मिनट पे करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ये सब सारी चीजें देख रहे हैं तो वो हो गया स्कैल्पिंग, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा पोजिशनल, मतलब कि 10 से 15, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी टाइम लगे आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एसएल हंटिंग का यूज कर सकते हैं और एसएल हंटिंग का यूज करके काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सभी लोग समझ गए, एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, समझ गए आप लोग, सभी लोग समझ गए एसएल हंटिंग को बारे में। ड्रीम टीम भैया सर, किन्हीं के पास कोई डाउट है? जी अभिषेक कुशवाहा जी, जी एसएल हंटिंग, जब भी लोगों के एसएल हिट करके मार्केट नीचे आएगा उसी को हम लोग एसएल हंटिंग कहते हैं और वहां पे आपको एंट्री लेना है। संदीप भाई जी सर, सभी लोग समझ गए एसएल हंटिंग। ब्रिजेश भाई हाँ भाई, चलिए किन्हीं के पास कोई डाउट है एसएल हंटिंग में?
राकेश जो जी, ब्रेकआउट यस। होगा सर उसका ग्रुशियल लेवल पे ज्यादा हो, क्या सर? मतलब जो इसका ब्रेकआउट होगा, जो भी मार्केट का जो अपनी प्राइस है उसका ब्रेकआउट होगा, तो एक ग्रुशियल लेवल पे मतलब कि ऐसा लैंडिंग होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे क्रूशियल लेवल रहेगा, जैसे कि साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे एसएल हंटिंग के ज्यादा चांसेस रहेंगे। कब एसएल हंट होगा? जब मार्केट यहाँ से रुक करके, यहाँ पे जैसे कि 15 से 30-40 मिनट रुक करके अगर इसका ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो वहां पे एसएल हंटिंग के चांसेस बहुत कम रहेंगे, बहुत कम, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 10% रहेगा वहां पे एसएल हिट हंटिंग के चांसेस। लेकिन अगर यही लेवल का ब्रेकआउट यहाँ से मार्केट चल के आ रहा है, 100, 150, 200 पॉइंट, को भी पॉइंट मतलब चल के आ रहा है नीचे के लेवल से, 200, 300, 400 पॉइंट, 150 पॉइंट, और ये लेवल का ब्रेकआउट हो गया उसी फ्लो में, और तब उस वहां पे क्या होगा, एसएल हंटिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वहां पे एसएल हंटिंग के चांसेस 90% रहेंगे। ठीक है, तो उसी टाइम बस आप एसएल हंटिंग का यूज कीजिएगा। बाकी ऐसे, हाँ, ऐसे आप यहाँ पर रुक करके किया, ठीक है, यहाँ पे रुक करके किया, ये नीचे का लेवल है, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आ गया, इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी एसएल हंटिंग हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे एसएल हंटिंग के चांसेस बहुत कम रहेंगे कि यहाँ पे रुक करके ब्रेकआउट कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर नीचे से चल के आ रहा है और इसका ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहां पे एसएल हंटिंग के चांसेस 90% रहेंगे। ठीक है, सभी लोग समझ गए? सभी लोग समझ गए मेरे भाई? आप लोग किन्हीं के पास, अरुण भाई आप समझ गए? अरुण भाटिया जी समझ गए? क्या डाउट है? क्लियर है? विनय जी क्लियर है? डाउट है अरुण भाई? ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट की साइकोलॉजी है कि एसएल हंट करता है लोगों के। समझ गए भाई? अरुण भाई समझ गए आप? मोहम्मद आसिफ अली जी समझ गए? जी भाई, मोहम्मद आसिफ अली जी समझ गए आप भी?